हेलो स्टूडेंट्स, फिगर ऑफ स्पीच पार्ट 1 वीडियो में हमने मेटाफर और सिमिली को समझाया और उसके एग्जाम्पल को समझा रहे थे, तभी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वीडियो अधूरा रह गया। तो इस फिगर ऑफ स्पीच वीडियो पार्ट 1 के कंटिन्यूड भाग में मैं आपको उनके फिगर ऑफ स्पीच जो हमने पढ़ाया सिमिली और मेटाफर, उसका एग्जाम्पल समझेंगे। तो हमने सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच सिमिली का एग्जाम्पल लिया और वो सेंटेंस था ही रैन लाइक टॉर्टस। टॉर्टस का मतलब कछुआ होता है। कछुआ जो है अपनी धीमी गति के लिए जाना जाता है। इस सेंटेंस में हम क्या समझेंगे कि ही वह दौड़ा किसकी तरह, कछुए की तरह। इसका मतलब कछुए की तरह धीमी गति से दौड़ा। और यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ वर्ड जो लाइक है वो यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, सिमिली होगी। क्योंकि यहाँ पे दो भिन्न वस्तुओं में दो भिन्न ऑब्जेक्ट जो हैं, दो भिन्न, एक तो ही व्यक्ति है, दूसरा कछुआ है, दोनों में तुलना की गई है और दोनों में तुलना में समानता क्या है कि दोनों की गति धीमी है और यहाँ पे कंपैरिजन का वर्ड भी प्रयोग हुआ है। तो इसलिए ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया, ये उदाहरण हो गया आपके सिमिली का। इसी सेंटेंस को अगर मेटाफर में कहना हो तो कैसे कहेंगे ही वॉज टॉर्टस। डायरेक्ट हमने कह दिया कि वो कछुआ था, मतलब वो किसकी तरह चल रहा था, किसकी तरह धीमी उसकी चाल है, कछुए की तरह। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, लाइफ इज लाइक वॉकिंग शैडो। लाइफ मतलब जीवन, इज है, लाइक मतलब तरह, वॉकिंग शैडो चलती हुई छाया की तरह है। तो यहाँ पे चलती हुई छाया और लाइफ जीवन में तुलना की गई है और दोनों में समानता क्या है, किस गुण में समानता है कि जीवन भी एक छाया है, आज है और कल आदमी की मृत्यु हो गई। तो इसी तरीके से दोनों में अनिश्चितता है, जब तक रोशनी है तब तक परछाई है और जब तक सांस है तब तक जीवन है। तो ये जो तुलना है और तुलना में जो गुण की समानता है वो इस सेंटेंस में दिखाया गया है और तुलना वाला शब्द लाइक का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, सिमिली होगा। इसी को अगर मेटाफर में कहना हो तो कैसे, लाइफ इज वॉकिंग शैडो, जीवन जो है क्या है, चलती हुई छाया है। तो यहाँ पे जो वर्ड है समानता वाला लाइक या फिर एज, उसका प्रयोग नहीं हुआ है, तुलना की गई है और दोनों में गुण की समानता दिखाई गई है, इसलिए इसमें मेटाफर का प्रयोग है। अब हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं दोनों की कि डेफिनेशन क्या होगी। ये सिमिली है और ये मेटाफर है। सिमिली की डेफिनेशन देख लीजिए, अ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच। सिमिली एक अलंकार है दैट मेक्स अ कंपैरिजन, जो तुलना करता है बिटवीन, बीच में, टू डिफरेंट, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में, यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। यूजिंग प्रयोग करते हुए शब्दों का, कौन से शब्दों का, लाइक। ये लाइक और ये एज जो है ये कंपैरिजन के वर्ड हैं, इनका प्रयोग इसमें होता है। ये सिमिली की डेफिनेशन हो गई। अब मेटाफर की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स कंपैरिजन। मेटाफर रूपक अलंकार एक अलंकार है, दैट मेक्स जो करता है तुलना, बिटवीन मतलब बीच में, टू डिफरेंट दो भिन्न, ऑब्जेक्ट्स मतलब वही व्यक्तियों या वस्तुओं में, विदाउट बिना, यूजिंग द वर्ड्स बिना इन शब्दों के प्रयोग के। किन शब्दों के प्रयोग के, लाइक और एज। ना तो इसमें लाइक का प्रयोग होता है जो कंपैरिजन का वर्ड है और ना ही एज का प्रयोग होता है। तो ये आपके मेटाफर की डेफिनेशन हो गई। आपको एग्जाम में लाइंस दी रहेंगी, उसमें आपको पहचानना रहेगा कि सिमिली है या मेटाफर है, या फिर डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, सिमिली और मेटाफर दोनों में ही दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में तुलना की जाती है, लेकिन दोनों अलंकार में अंतर क्या है, अंतर ये है कि सिमिली में जो वर्ड ऑफ कंपैरिजन है ये दोनों लाइक और एज का प्रयोग होता है, और मेटाफर में जो कंपैरिजन का वर्ड है लाइक एज, ये इसका प्रयोग नहीं होता, दोनों में तुलना होती है। तो ये मेटाफर और सिमिली हो गया। मेटाफर की एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो लगा कि आप कहा जाता है मेटाफर, मैं लिख दे रही हूँ, बहुत छोटी डेफिनेशन है। मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली।
ये भी एक छोटी सी डेफिनेशन है मेटाफर की, कि मेटाफर को क्या कहा जाता है, रूपक अलंकार को एक इम्प्लाइड छुपा हुआ सिमिली मतलब उपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें जो कंपैरिजन वाले वर्ड होते हैं, जो तुलनात्मक शब्द होते हैं, वो छुपे हुए होते हैं, इसलिए इसको छुपा हुआ सिमिली भी कहा गया। बच्चों ये आपका 2 फिगर ऑफ स्पीच हमने कवर किया। मैं इसकी एक्सरसाइजेस आपको दूंगी, आप इसकी एक्सरसाइजेस करिएगा। जो इसमें समझ में ना आया हो आप ग्रुप पे जुड़कर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक मैं अपील आपसे करना चाहूँगी कि कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस शासन की तरफ से चलाई गई हैं और हो सकता है ये लंबे समय तक चलें, तो इसलिए आप इसको सीरियसली लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस ग्रुप से जुड़ें, नहीं जुड़ेंगे तो उन्हीं का नुकसान होगा। अभिभावकों से भी मेरी गुजारिश है कि बच्चों को ये फैसिलिटी दें जिससे बच्चे जुड़ें और उनका समय जो है वो बर्बाद ना हो, क्योंकि सत्र तो कैंसिल नहीं होगा। आप नहीं जुड़ेंगे, लेक्चर्स नहीं देखेंगे, मटेरियल्स नहीं पढ़ेंगे तो आपका नुकसान होगा। थैंक यू।